हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राही क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि कल की क्लास में हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था और हम उसी इंट्रोडक्शन को अपना आगे बढ़ाते हुए हम फिर से आ चुके हैं अपने पर्सनल प्लेटफॉर्म राही क्लासेस पर। और आप जैसा कि थंबनेल देख पा रहे हैं, हमारा पहला चैप्टर लग चुका है वास्तविक संख्याएं। और इसका जो है हम भैया वन शॉट रिवीजन करेंगे और ये बहुत ही बारीकी से इसका रिवीजन करेंगे। और आज इसका पार्ट 1 होने वाला है, कल इसका हो जाएगा हमारा पार्ट नंबर 2 और हमारी क्लास जो है ख़त्म हो जाएगी और हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आप सभी लोगों को बता दें कि अगर आप अभी तक जो है, आज हमारे पास 18 दिसंबर हो गई है, अगर आप लोगों ने अभी तक जो है मैथ नहीं पढ़ी है और स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक पढ़ना चाहते हैं, ठीक, एक एक चैप्टर का अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना होगा भैया कि आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है। कॉपी पेन लेकर बैठना है, ठीक, केवल हवाबाजी नहीं करनी है। कॉपी पेन अगर आपके पास है, ठीक, तो आप जो है अगर हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे तो आप जो है सारे चैप्टर को अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। पूरे बेसिक के साथ सब चीज़ को हम बारीकी से समझेंगे, ठीक। तो सबसे पहला काम भैया आपका ये है कि आपके पास कॉपी पेन होना ज़रूरी है। कॉपी पेन अगर आपके पास है, ठीक, तो आप जो है तभी ये क्लास करें। अगर कॉपी पेन आपके पास नहीं तो आप ये क्लास मत करें, क्लास को यहीं पर रोक दें, अपना दूसरा काम करें, ठीक है भैया। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी लोग क्लास को जितना हो सके भैया शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही नंबर 1 बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से पता लग पा रहा है कि हमारा वास्तविक संख्या चैप्टर शुरू होगा और वास्तविक संख्या चैप्टर शुरू होने के बाद इस चैप्टर का पूरा हम खात्मा करने जा रहे हैं। कुछ भी नहीं बचेगा आपके इस चैप्टर में, ठीक, सब कुछ आपका जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। बस अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं, ठीक, तो जीत आपकी सुनिश्चित है। इस बार जो है हम आपको पहले बता चुके हैं कि अगर मैथ की बात करेंगे भैया, अगर हम मैथ की बात करेंगे तो मैथ का हमारा टारगेट है मैथ का जो हमारा टारगेट है वो हमारा टारगेट रहेगा मैथ का भैया 70 में 70 का, ठीक, 70 में 70, ठीक। हमारा बच्चा लाएगा 70 में 70, हमारा रायंस लाएगा 70 में 70, अगर वो हमारे साथ आखिरी तक जुड़ा है और हमारे साथ मेहनत कंटिन्यू करेगा तो, ठीक। तो एक बार क्लास को दबा के शेयर कर देंगे, सही से अच्छे से जितना हो सकेगा उतना शेयर कर देंगे, ठीक। उसके बाद क्लास को आप लोग करेंगे, ठीक है, उसके बाद क्लास को करेंगे। तो देर ना करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक बार सभी लोग कमेंट कर देंगे भैया कि 70/70 अब की बार 70, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भैया आज की क्लास को। और हमारी आज की जो क्लास है इसमें हम चैप्टर नंबर 1 से जितने हमारे बहुविकल्पी आ सकते हैं या आने की संभावना है उन सभी को हम कवर करेंगे, ठीक, और उनको करने का प्रयास करेंगे। तो सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और जैसे ही क्वेश्चन उनके सामने आ रहा है उसको जो है आप बारीकी से भैया करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर पहला भैया कौन सा है? वास्तविक संख्या, जिसके बारे में कल हम चर्चा कर चुके हैं कि ये हमारा चैप्टर वास्तविक संख्या है। और यहाँ से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन भैया पूछे जाते हैं और यहाँ से हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चन बनेंगे और यहाँ से हमारे अतलगोत्री 2 नंबर वाले 4 नंबर वाले क्वेश्चन बनेंगे। कौन से क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी चीज़ों के बारे में बारीकी जानेंगे, ठीक। तो हमारे टॉपिक्स क्या रहेंगे भैया? आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे रहेंगे संख्याओं के प्रकार। हमको सबसे पहले संख्या के प्रकार के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक, जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड हमारे क्या होते हैं और इन पर हमारे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इन पर हमारे क्वेश्चन बनते कैसे हैं। उसके बाद हम HCF और LCM के सूत्र पढ़ेंगे, HCF और LCM के सूत्र पढ़ेंगे और इन पर क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे, इन पर भैया हम क्वेश्चन जानेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर के हम क्वेश्चन करेंगे, इबारती प्रश्न करेंगे और जो क्वेश्चन हमारे फार्मूले पर आधारित हैं उनको हम भैया बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देर ना करते हुए, समय अपने पास भैया बहुत कम है और ठंड बहुत ज़्यादा है, तो जल्दी से क्वेश्चन को कर लिया जाए, ठीक। चलो सबसे पहले हम जानेंगे भैया संख्या, कि संख्या का हमारा बेसिक क्या है, ठीक, संख्या का हमारा बेसिक क्या है। संख्या का हमारा बेसिक क्या है, ठीक। सबसे पहले जानेंगे कि संख्या हमारी कितने प्रकार की होती हैं। एक संख्या हमारे पास होगी बिना दशमलव वाली और दूसरी संख्या हमारे पास होगी भैया दशमलव वाली, ठीक। तो हम संख्या जानेंगे बिना दशमलव वाली और दशमलव वाली।
ठीक, अब बात करेंगे कि बिना दशमलव वाली संख्या हमारी कौन सी होती है। ठीक, बिना दशमलव वाली, तो भैया बिना दशमलव वाली संख्या हमारी वे होती हैं जो 1 से शुरू हो, 0 से शुरू हो, उनके बीच दशमलव ना लगाओ, उन्हें हम कहते हैं बिना दशमलव वाली संख्या। ठीक, तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे काहे की, प्राकृतिक संख्या की। काहे बात करेंगे भैया, प्राकृतिक संख्या की। तो जो संख्या 1 से स्टार्ट होगी कहां तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। जो संख्या आपकी 1 से शुरू होगी और अनंत तक जाएगी उसे हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। इस पर बेस्ड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद पूर्ण। प्राकृतिक और पूर्ण में खाली हमारा यही अंतर है कि प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या हमारी भैया 0 से शुरू होती है। ठीक, दोनों में खाली हमारा यही अंतर है, बाकी दोनों हमारी संख्याएं सेम रहती हैं। जो प्राकृतिक होती है वही पूर्ण रहती हैं। ठीक, तो पूर्ण कौन सी होगी, जो 0 से शुरू होंगी, और प्राकृतिक कौन सी, जो हमारी भैया 1 से शुरू होंगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे पूर्णांक की। काहे बात करेंगे, पूर्णांक की। आपको बता दें कि 0 भी शामिल है इसमें, और जितनी भी संख्याएं हमारी प्लस में है उतनी ही संख्याएं हमारी माइनस में भी हैं। अगर हम प्लस तक अनंत जा सकते हैं तो हम भैया माइनस तक भी अनंत तक जा सकते हैं। उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, उन सभी संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। उन सभी संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक, तो आप प्राकृतिक संख्या समझ गए। जो संख्या 1 से शुरू होगी कहां तक जाएगी, अनंत तक जाएगी, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो संख्या 0 से शुरू होगी कहां तक जाएगी, अनंत तक जाएगी, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। और जो संख्या माइनस में अनंत तक है और प्लस में अनंत तक है उन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं भैया, हम पूर्णांक कहते हैं। अगर हम बात करेंगे दशमलव वाले की बात करेंगे। ठीक, तो उसमें हमारी 2 टाइप की संख्याएं आती हैं। कौन सी, एक परिमेय और अपरिमेय। कौन सी भैया, एक परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय। ठीक, परिमेय संख्या कौन सी होती हैं, जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और यहां पर हमारे पास q जो है 0 के बराबर ना हो। pq हमारे पूर्णांक हो और q हमारा 0 के बराबर ना हो तो उन्हें हम कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है भाई, और जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं ले सकते हैं और यहां पर वो हमारी क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या। जैसे देखो तो देखो भैया, तो यहां पर हम जान चुके हैं परिमेय किन्हें कहते हैं और अपरिमेय किन्हें कहते हैं। जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो हमारी जो है परिमेय संख्या होंगी, और जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, चलो इसके बाद चलते हैं आगे। अब यहां पर हम जानेंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में। यहां जान लेंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में। तो भाज्य और अभाज्य जानने के बाद इन पर सबसे बेस्ट क्वेश्चन हमारा बनता है सभाज्य संख्या पर। इसको भी काफी हम अच्छे से पढ़ेंगे और इन पर आज जो है आपको क्वेश्चन करके दिखाएं कैसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, चलो सबसे पहले जान लेते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या भैया हमारी वे संख्या होती हैं जो केवल स्वयं से कटें और 1 से कटें। जो केवल स्वयं से कटें और 1 से कटें उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या हमारी वे होती हैं जो स्वयं से कटें और 1 से कटें और अन्य संख्या से भी कट जाएं, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जो केवल स्वयं से कटे और 1 से कटे तो वो हमारी अभाज्य है। जो स्वयं से कटे, 1 से कटे, उसके अलावा अन्य संख्या से भी कटे तो हमारी भैया क्या है, वो हमारी भाज्य है। जैसे हम बात करेंगे 2, 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, तो ये ऐसी संख्याएं हैं जो केवल हमारी स्वयं से कटेंगी और केवल हमारी 1 से कटेंगी, इसके अलावा किसी संख्या से भी नहीं कटेंगी, तो इनको कहेंगे हम अभाज्य। क्या कहेंगे, अभाज्य। जहां पर कहीं पर आप बैठे हों तो आपके पास एक छोटा सा होमवर्क है कि 1 से लेकर के 50 तक जितनी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं उतनी आपको कॉपी पर लिखना है। जहां पर आप बैठे हो जितनी संख्याएं हैं उतनी आपको कॉपी पर लिखना है। ठीक, और अगर हम भाज्य संख्या की बात करेंगे, जो संख्या स्वयं से कटेगी और जो संख्या 1 से कटेगी
उसके अलावा अन्य संख्या से कटेगी तो उसको हम कहेंगे भैया भाज्य संख्या। जैसे 4 है तो 4 हमारा देखो 4 से तो कट ही जाएगा, स्वयं से तो कट ही जाएगा। 4 हमारा जो है 1 से तो कट ही जाएगा, ठीक, 4 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा। इसके अलावा ये 2 से भी कट जाएगा, तो ये देखो अन्य संख्या से कट रहा है, तो इसलिए हम इसको भाज्य संख्या कहेंगे। ऐसे हमारे पास 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, तो ये सब हमारे पास क्या हो जाएंगे भैया, ये सब हमारे पास भाज्य संख्या हो जाएंगी। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं सहभाज्य। सहभाज्य बात करेंगे भैया सहभाज्य। सहभाज्य संख्या हमारे पास वे संख्या होती हैं जिनका मासा कितना हो, 1 हो। हमारे पास 2 ऐसी संख्याएं होंगी जिनका मासा 1 हो, मतलब 2 संख्या हम ऐसी लेंगे जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, उनको हम क्या कहेंगे, सहभाज्य कहेंगे। जैसे हमारे पास क्या भैया 5 और 13 है, तो 5 के अगर गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 1, और 13 के गुणनखंड करेंगे तो 13 गुणे 1। दोनों में कॉमन कौन है, 1 है। तो अगर दोनों में कॉमन 1 है, क्या हो रहा है यार, दोनों में कॉमन हमारा क्या भैया 1 है, और अगर दोनों में कॉमन 1 है तो हमारा मासा कितना हो जाएगा भैया, मासा हमारा 1 हो जाएगा। तो सहभाज्य संख्या वे होती हैं लाइट दिक्कत कर रही है। तो जिनका मासा भैया 1 होगा, जिनका मासा कहाँ पर, जिनका मासा भैया 1 होगा तो उन्हें हम सहभाज्य संख्या कहेंगे। उन्हें क्या कहेंगे भैया, हम सहभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक, तो हमने जो है प्राकृतिक संख्या के बारे में जान लिया, हमने जो है पूर्ण संख्या के बारे में जान लिया, हमने जो है पूर्णांक के बारे में जान लिया, हमने परिमेय और अपरिमेय के बारे में जान लिया है, और उसके साथ हमने भाज्य और अभाज्य संख्या को पढ़ लिया, भाज्य के बाद हमने सहभाज्य पढ़ लिया। ठीक, इसके बाद हम करेंगे पहला क्वेश्चन। ठीक, आपके एग्जाम का पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, जो आपके एग्जाम में भैया पूछा जाता है। ठीक, किस पर पूछा जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन पर। किस पर होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन पर। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो निकालने का सबसे बेस्ट तरीका हमारे पास है भैया 156। इसके करेंगे हम गुणनखंड, किससे काटेंगे, 2 से। 2 सत्ती 14, कितना बचा, 1 2 8 16। फिर से काटेंगे भैया 2 3 6, 2 9 18। फिर काटेंगे भैया 3 1 3, 3 3 9। फिर काटेंगे इससे 13 से। तो हमारा 2 कितनी बार आया है, 2 हमारा आया है 2 बार, 3 1 बार है, 13 1 बार है। 2 हमारा 2 बार है, 2 हमारा 2 बार है, 3 1 बार है, 13 1 बार है। तो बी वाला हमारा भैया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, बी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो कमेंट में एक बार यस लिख दे, अगर कोई दिक्कत हो तो हमको कमेंट सेक्शन में अपना बता दें। ठीक, जो भी आपकी बात हो वो हमको कमेंट सेक्शन में अपनी जरूर बताएं। चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन पे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन हमारा को प्राइम पर है, सहभाज्य संख्या पर है। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा भैया सहभाज्य संख्या पर है। निम्न में से कौन सहभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। ठीक, निम्न में से कौन सहभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, ये क्वेश्चन है। अभी हमने आपको बताया है कि सहभाज्य संख्याएं हमारी वे संख्याएं होती हैं जिनका मासा 1 होता है, या जो 2 संख्याएं उनमें कुछ भी कॉमन ना हो। देखते हैं भैया कॉमन है कि नहीं है। देखो, अगर हम 14 और 35 की बात करेंगे तो 14 को लिखेंगे 7 गुणे 2, और 35 को लिखेंगे भैया 7 गुणे 5। दोनों में कॉमन कौन है, 7, तो इनका मासा 7 हो जाएगा, इनका मासा 7 हो जाएगा। 31 को लिखेंगे हमें भैया 31 गुणे 1, और 93 को लिखेंगे 31 गुणे 3, तो इनका मासा 31 हो जाएगा। ठीक, 32 और 62 को क्या लिखेंगे भैया 2 गुणे 16, और 62 को क्या लिखेंगे भैया 2 गुणे 31।
ठीक, तो इनका मासा कितना हो जाएगा भैया, 2 हो जाएगा। हमने क्या बताया आपको कि जिनका मासा 1 होता है वे हमारी सहाभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक, यहाँ पर 18, 25 हमारा आंसर होगा। 18 के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो हमारे हो जाएंगे 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 दूनी 18, और 25 के 5 गुणे 5। कुछ भी कॉमन नहीं है, जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां पर हमारा एक कॉमन होता है, आंसर हमारा 1 होता है। इनका HCF 1 है, तो सही आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है भाई, सही आंसर, बस करो, सही आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सम ऑफ पावर्स। ठीक, अगला क्वेश्चन जो हमारा पूछा जाएगा घातों के योग पर पूछा जाएगा। किस पे भैया, घातों के योग पर। ठीक, हमने जो है गुणनखंड करना सीख लिया, हमने सहाभाज्य पर क्वेश्चन कर लिया, और ये हमारा टाइप नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, हम क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 के करने के साथ साथ सारे टाइप भी कवर कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैथ में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो आप हमारे साथ बने रहें। ठीक, हम आपकी नैया पार करा देंगे मैथ में, और नैया बहुत ज़्यादा नहीं पार करा पाएंगे, लेकिन 70 में 70 वाली नैया आपकी हम पार करा देंगे। ठीक, अगर आप हमारे साथ लास्ट तक बने हैं तो। ठीक है, लास्ट तक बने हैं तो। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, ठीक, अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग होगा। तो देखो भैया, इनके अभाज्य गुणनखंड करना है 144 के, तो करो भैया। 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 7 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में, फिर काटेंगे 2 से, 2 3 6, 2 6 12, फिर काटेंगे 2 से, 2 1 2, 2 8 16, फिर काटेंगे 2 से, 2 9 18, फिर काटेंगे 3 से भैया, 3 3 9, और फिर काटेंगे 3 से, 3 1 3। बहुत ध्यान से देख लेंगे कि 2 हमारा कितनी बार आया है भैया, 2 हमारा 4 बार आया है, और 3 कितनी बार आया है, 3 हमारा 2 बार आया है। तो यहाँ पर जो हमारी घात का योग हो जाएगा, 4 घात यहाँ पर है और 2 घात हमारी यहाँ पर है, तो 4 2 कितनी घात हो जाएगी भैया, हमारे पास 6 घात हो जाएगी। डी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, डी वाला हमारा सही आंसर, डी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 4, ये पाई की प्रकृति पर क्वेश्चन है, और बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम से कि पाई है। आपको मालूम होना चाहिए भैया कि पाई का मान हमारा कितना होता है, 22/7। तो यहां पर मालूम होना चाहिए कि पाई हमारी जो है वो अपरिमेय है, और 22/7 हमारी क्या है भैया, वो परिमेय है। ठीक, तो पाई को हम क्या कहेंगे, एक अपरिमेय संख्या। सी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा, सी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक, सी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं भैया, आगे अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा 2024 में पूछा गया है, शानदार क्वेश्चन है। 148/185 का सरलतम ज्ञात रूप कीजिए। मतलब इसको अगर हम काटेंगे तो काटने के बाद हमको रिजल्ट क्या मिलेगा वो आपको बताना है। ठीक, छोटा करना है। 148/185। ठीक, तो इसको पहले हम काटेंगे, तो काटने के बाद फिर हमारा सही आंसर आ जाएगा। देखो भैया कैसे काटेंगे, यहाँ लास्ट में 8 है, यहाँ 5 है। ऊपर वाली संख्या जो है सम है, नीचे वाली संख्या जो है विषम है। तो ज़्यादातर केस में ऐसा होता है कि जो संख्या हमारी कटेगी वो अभाज्य संख्या से कटेगी। किससे कटेगी भैया, अभाज्य संख्या से। ठीक, तो अभाज्य संख्या से किससे कटेगी, तो आप बताएंगे 47 से कटेगी। तो 47 से जब इसको हम काटेंगे तो 47 से कटेगा ये 4 बार में, और 47 से कटेगा ये 5 बार में। 4/5 हमारा सही आंसर हो जाएगा, 4/5 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा प्राइम नंबर पर है। ठीक, दी गई संख्या में अभाज्य संख्या कौन सी है। अभाज्य संख्या जो संख्या स्वयं से कटे और 1 से कटे और अन्य संख्या से ना कटे तो उसे कहते भैया हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है भाई, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। चलो आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, अब जो क्वेश्चन हमारा आएगा, ठीक,
फार्मूले बेस्ड पर क्वेश्चन आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से पूछा जाता है, ठीक। और ये आपके चैप्टर का पहला फार्मूला है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, ठीक। इस पर जो है आपको क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक। अब देखो इस पर हम क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक। ये आपका क्वेश्चन है 15, 18 और 24 का लासा बताइए। 15, 18 और 24 का, 15, 18 और 24 का बताना आपको लासा, ठीक। तो ये आपका भैया बहुविकल्पी है, तो लासा निकालने की आपको एक हम अच्छी विधि बताते हैं, ठीक। कैसे आपको करना है, देखो ये 15 लिखा है और ये 18 लिखा है और ये 24 लिखा है। छोटी संख्या से काटना स्टार्ट करेंगे, है छोटी संख्या से। तो पहले 2 से काटेंगे, देखो 2 से काटो भैया, यहाँ 15 लिखा रहने दो, 2 9 18, 2 से काटो कितने बार में, 12 बार में। फिर काटो इनको, 2 से काटो, यहाँ 15 लिखा रहने दो, फिर 9 लिखा रहने दो भैया, 2 छंग 12। फिर काटो 2 से, यहाँ 15 लिखा रहने दो, यहाँ 9 लिखा रहने दो, 2 3 6। फिर काटो किससे, 3 से, 3 5 15, 3 3 9, 3 1 3। फिर काटो 3 से, 3 5 15, 3 1 3, 3 1 3। फिर काटो किससे, 5 से, 1 1 1। तो हमको बताना है लासा, एलसीएम। 5 3 15, 3 45, दूनी 90, दूनी 180, दूनी 360। डी वाला हमारा भैया आंसर हो जाएगा, है डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। डी वाला जल्दी से लीजिए भैया स्क्रीनशॉट, जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट और बढ़ जाइए आगे, जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट और बढ़ जाइए भैया आगे। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर भैया 8, वेरिएबल्स एलसीएम, ठीक। यदि p और q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि p बराबर ab स्क्वायर और q बराबर a क्यूब b, जबकि a और b क्या है भैया, अभाज्य संख्याएं हैं, तो एलसीएम निकालना है किनका, p और q का। एलसीएम निकालना है किनका भैया, p और q का। एक बात ध्यान रखना भैया तुम लोग, ठीक। यहां पर आपको बता रहे हैं कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए 2 बातें ध्यान रखना, ठीक। जब कभी भी आप एलसीएम निकालना तो हमेशा आप निकाल देना भैया कौन सी घात, बड़ी घात निकाल देना, और जब एचसीएफ निकालना तो हमेशा आप निकाल देना भैया छोटी घात निकाल देना, ठीक। इतना ध्यान रखना, जब कभी आप एलसीएम निकाल रहे हो या जब कभी आप एचसीएफ निकाल रहे हो, उल्टा हो गया थोड़ा, एचसीएफ है यहाँ पे भैया, एचसीएफ निकाल रहे हो, ठीक, तो आपको करना क्या है, बड़ी घात और छोटी घात निकाल देना है, ठीक। इस क्वेश्चन में आपको हम बड़ी मतलब एलसीएम भी निकाल के दिखा रहे हैं और एचसीएफ भी निकाल के दिखा रहे हैं। हमारे पास संख्या कौन सी है, p बराबर a इंटू बी स्क्वायर, और हमारे पास कौन है भैया, q बराबर a क्यूब b, ठीक। हमको इसी में निकालना है कौन सी चीज, एलसीएम निकालना भैया। क्या निकालना, एलसीएम। एलसीएम मतलब क्या है, बड़ी घात। अब बताओ यहाँ पर a की घात 1 है और a की घात 3 है, बड़ी घात कौन सी है की, तो आप बताएंगे कि 3 है। यहाँ पर b की घात 1 है, b की घात 2 है, तो बड़ी घात कौन सी भैया, b की घात 2 है। तो लासा हमारा कितना हो जाएगा, a की घात 3, b की घात 2। सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में लासा। और अगर इसी क्वेश्चन में हम मासा निकालेंगे, HCF, क्या निकालेंगे भैया, मासा, तो मासा हमारा क्या हो जाएगा, छोटी घात। छोटी घात हमारी कौन सी है बताओ, a और a की घात 3 छोटी घात कौन सी है, तो a है, और यहाँ पर कौन सी भैया, b है। तो हमारा मासा क्या हो जाएगा, ठीक, मासा ये हमारा हो जाएगा भैया, ठीक, मासा हमारा AB हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छी समझ में आया होगा, ठीक है। तो जल्दी से लीजिए भैया स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। चलो चलो चलते हैं आगे। क्वेश्चन पूछा गया है वेरिएबल्स HCF पर, वेरिएबल्स HCF पर, ठीक। चलो करते हैं भैया, चलो करते हैं। क्वेश्चन लिखा है यदि a बराबर 2 की पावर 2 गुणे 2 की 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 4, ठीक। अभी हमने जो तरीका बताया है यहाँ पे लिखा भी है कि HCF के लिए न्यूनतम घात का प्रयोग करते हैं, ठीक। देखो पहले हम लिखते हैं, देखो हमारा a बराबर दिया भैया 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 3 गुणे 5 की घात 4। फिर हम लिखेंगे b बराबर 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 और गुणे 5 की घात 1।
चलो अब निकालेंगे भैया क्या हम HCF निकालेंगे A और B का। आपको पता है कि अगर HCF निकालेंगे तो HCF का मतलब हमारा क्या होता है, छोटी घात। HCF मतलब क्या होता है, छोटी घात। अब देखो छोटी घात कितनी है, यहाँ पर 2 की घात 2 है, यहाँ पर 2 की घात 3 है, तो कौन सी ले लेंगे, 2 की घात 2 गुणे, यहाँ 3 की घात 3 है, 3 की घात 2, तो कौन सी ले लेंगे, 3 की घात 2, और यहाँ 5 की घात 4 है, 5 की घात 1, कौन सी ले लेंगे, 5 की घात 1। तो 2 की घात 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 4, 3 की घात 2 का मतलब 9, 5, तो 4 9 36 पंचे 180, और बी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी वाला भैया हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो चलते भैया आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। अब ये क्वेश्चन आपका जो है फार्मूला बेस्ड है। ये क्वेश्चन जो है आपका भैया फार्मूला बेस्ड है। लिखा है, दिया गया है कि एलसीएम 132, 288 बराबर 3168, तो HCF 132 और 288 आपको ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, देखो भैया कैसे होगा। देखो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। ये फार्मूला भैया आपको आना चाहिए। अगर आपको ये फार्मूला आ रहा तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है, केवल और केवल कैलकुलेशन का खेल है। देखो LCM हमको दिया है 3168, निकालना हमको क्या है, HCF। देखो संख्या हमारे पास कौन कौन सी हैं, 132 है, 288 है, इनका जो है LCM कितना दिया है, 3168 दिया है। निकालना क्या है हमको, LCM दिया है ना, तो हमको HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF। देखो भैया कि HCF के साथ ये वाली वैल्यू गुणे में लिखिए तो इधर आ जाएगी, क्या में जाएगी, भाग में। तो देखो भैया 132 गुणे 288 डिवाइड कर देंगे कितने से, 3168 से, बराबर क्या है, HCF। ठीक, अब काटेंगे। ठीक, अब इनको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा है 8 8 16 2 18, यहाँ लिखा है 8 3 11 1 12 3 18। जब संख्या का योग 18 होता है तो संख्या 9 से हमारी जरूर कट जाती है। तो काटो भैया 9 से, 9 3 27, कितना बचा 1, 9 दूनी 18, 9 3 27, कितने बचे 4 हुए 43, 9 चौके 36 बचे 7। कुछ गड़बड़ है क्या, 9 3 8 3 11 12 3 15, ये 9 से नहीं कटेगा भैया, ये 9 से नहीं कटेगा। 132 गुणे 288 डिवाइड में कितना है, 3168, 3168। चलो 3 से काटो, 3 9 27, कितना बचा 1, 3 छक्का 18, यहाँ काटो, 3 1 कम 3, 16 में जाएगा नहीं, 3 0 में 0, 3 पचे 15, 3 छक्का 18। ठीक, फिर 3 से काटो, 3 3 9, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 दूनी 6। 2 से काटो भैया, 2 से, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 6 12, यहाँ काटो 2 से, 16 बार में। ठीक है भैया, 16 1 कम 16, 16 1 कम 16, कितना बचा, कितना बचा भैया 1, 16 1 कम 16। 11 से काटो 1 बार में, कहाँ हो रहा है यार आज है। 11 से काटो भैया 1 बार में, और 11 से काटो 1 बार में, 11 और दूनी 22। HCF कितना आ जाएगा हमारे पास, 12 आ जाएगा। HCF कितना आ जाएगा भैया, 12। ठीक, HCF हमारे पास 12 आ जाएगा। ठीक, चलो आगे। सेम भैया उसी टाइप क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप अपने आप करें, आपके सामने ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक, ये हमारे पास पहली संख्या है, ये हमारे पास दूसरी संख्या है, ये हमको जो है HCF दिया है। ठीक, और हमको जो है LCM निकालना है। सूत्र कौन सा लगेगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। ठीक, लगा देना, अपना आंसर निकाल लेना, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के नजरिए से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 65 और 117 के HCF को
65 और 117 के HCF को 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 65 और 117 का निकालेंगे भैया HCF। क्या निकालेंगे, 65 और 117 का निकालेंगे HCF। अगर हम 65 के गुणनखंड करेंगे तो 13 गुणे 5 होता है, 13 पचे 65, और 117 के करेंगे तो 13 गुणे 9 होता है, 13 9 117। दोनों में कॉमन हमारा कौन सा है भैया, 13 है। तो दोनों का मासा कितना आ जाएगा भैया, हमारे पास 13 आ जाएगा। मासा कितना आ जाएगा, मासा हमारे पास 13 आ जाएगा। ठीक, मासा 13 आ जाएगा। कह रहे हैं कि 65 और 117 के HCF को 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो देखो भैया, 65m माइनस 117, मासा कितना है आपका भैया, 13 है। तो 65m बराबर 13 माइनस का 117 उधर ले जाएंगे तो प्लस का 117। तो 65m बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास भैया, 130 हो जाएगा। तो m हमारे पास कितना आ जाएगा भैया, 130 बटे 65। तो 65 एकम 65, 65 दूनी 130। ठीक, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा भैया, 2 वाला हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक, 2 नंबर वाला जो हमारा भैया आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं भैया आगे। ठीक है भाई, चलो अब देखते हैं भैया कौन से प्रश्न, इबारती प्रश्न। ठीक, जो आपके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा हम उन पर चर्चा करेंगे अब। ठीक, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। देखो देखो भैया, इबारती प्रश्न चर्चा कर लेंगे। जो आपके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होंगे वहां पर आपको भैया कब HCF निकालना है, कब आपको LCM निकालना है, तो कुछ हम आपको हिंट दे रहे हैं, वही हिंट की सहायता से आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। देखो, हम LCM कब निकालेंगे, LCM जब क्वेश्चन में हमसे छोटी से छोटी संख्या पूछे, लीस्ट या फिर स्मॉलेस्ट नंबर। जब क्वेश्चन में हमसे छोटी से छोटी संख्या पूछे, जब हमारा क्वेश्चन कौन सा वाला हो, घंटियों वाला हो कि एक साथ दोबारा घंटियां कब बजेंगी, जब हमारा क्वेश्चन दौड़ने वाला हो, एक मान लो कोई रेस हो रही है, उसमें 2 लोग 3 लोग 4 लोग दौड़ रहे हैं, ठीक, तो दोबारा एक साथ हो कब मिलेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में हम LCM निकालेंगे। और जब हमारा जो है, अगर इन 2-3 टाइप से क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं, ठीक, तो आपको LCM निकालना है और जो आपका रिमाइंडर कहेंगे वो रिमाइंडर आपको जोड़ना होगा। जो रिमाइंडर आपको देंगे, रिमाइंडर का मतलब होता है भैया शेष फल। ठीक, जो शेष फल आपको देंगे वो आपको अपने आंसर में जोड़ना पड़ेगा। जो आप LCM निकालेंगे तो उसको आप जोड़ेंगे। वही बात HCF कब निकालेंगे, जब आपको बड़ी से बड़ी संख्या निकालना हो, या जब किसी चीज को बराबर हिस्सों में बांटना हो, या फिर अधिकतम क्षमता निकालना हो। ठीक, अधिकतम क्षमता, तब हम HCF निकालेंगे और उस नंबर में जो हमको शेष फल दिया जाएगा क्वेश्चन में, उसको हम क्या कर देंगे भैया, घटा देंगे। ठीक, तो घटाने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। चलो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक, क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा। देखो, क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा। चलो देखो भैया, ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक, ये आपके पास क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56, 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। ठीक, संख्या को 35, 56, 91 से विभाजित किया जाए और हमको शेषफल 7 मिले। यहां पर लिखा है छोटी से छोटी। हमने अभी आपको बताया था कि अगर छोटी से छोटी संख्या निकालना है तो हम LCM निकालेंगे और LCM में रिमाइंडर जोड़ देंगे। LCM में क्या करेंगे भैया, LCM में रिमाइंडर अपना जोड़ देंगे। तो निकालते हैं 35, 56, 91 का लासा। निकालो भैया। देखो, 35 का क्या हो जाएगा, 7 गुणे 5। 56 का क्या हो जाएगा भैया, 7 गुणे 8। 91 का क्या हो जाएगा भैया, 7 गुणे 13। तो जो सब में कॉमन है उसको एक बार लिखो, फिर ये 5, फिर ये 8 और फिर ये 13। तो 7 पचे 35, 35 की गुणा करेंगे 8 से, ठीक, और 8 की गुणा करेंगे भैया 13 से। किससे करेंगे, 13 से। तो
तो जब इनकी हम गुणा करेंगे तो हमारी गुणा जो आएगी 3640 आ जाएगी। तो इनका एलसीएम जो हमारे पास आया 3640 आया है, और इसमें रिमाइंडर हम जोड़ेंगे। रिमाइंडर हमारा कितना दिया, शेषफल 7 दिया है, तो कुल मिला के 3647 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3647 हमारा जो है आंसर भैया हो जाएगा। ठीक, कई सारे लोगों को क्वेश्चन ये थोड़ा सा टफ लगता है और उनके सबके अलग अलग आंसर आते हैं। ठीक, तो आप ध्यान रखें कि इसका आंसर 3647 आएगा, और यही वो क्वेश्चन है जो बाकी लोगों को मतलब जो है टफ भी लगता है और उनको जो है डराता भी है। चलो आगे चलते हैं। लार्जेस्ट नंबर निकालना है। ठीक, हम छोटी से छोटी संख्या निकाल लिए हैं, अब निकालेंगे बड़ी से बड़ी संख्या, और शेषफल कितना बचे, 5 बचे। तो देखो अभी हमने क्या किया था कि हमने जो लासा निकाला था, लासा में जो लासा निकाल के हमने जो है शेषफल घटाया था, लेकिन यहां हो जाएगा उल्टा, मासा निकाल के शेषफल जोड़ेंगे। देखो निकालते हैं भैया मासा, 245 और 1037 का हमको निकालना है मासा। ठीक, क्योंकि मासा का है निकालना, क्योंकि आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछा गया है, तो जो बड़ी से बड़ी पूछा गया है मासा निकाल के हमको प्रत्येक दशा में शेषफल हमको क्या करना होगा भैया, घटाना होगा, एलसीएम में जोड़ना होगा, और यहां पर क्या करना होगा, घटाना होगा। तो घटाओ शेषफल 5 घटा दो पहले, कितना बचेगा, 240, कितना बचेगा, 5 घटाओ 10 32। ठीक, इनका निकाल देंगे हम क्या चीज, मासा। तो निकालो भाई मासा, भाग विधि से निकाल रहे हैं। 240 को भाग करें किससे, 1032 से। 4 से काटें, 4 से, 4 0 0, 4 चक्कू 16 का 6 से लगाए, 4 दूनी 8 1 9, 960 हुआ, घटाओ 40 उधर 32 उधर, कितना हो गया 72। 72 से भाग करें किसको, 240 को। ठीक, तो 3 से ले जाएं, 3 से, 3 दूनी 6, 3 7 21, कितना बचा आपके यहाँ पर 14। 14 भाग करें किसको, 72 को। ठीक, तो 14 पंचे 70, कितना आया, कितना है भैया, 2 2 7 14। कुछ गड़बड़ हुआ है का, कुछ गड़बड़ हुआ है का, अच्छा यहीं पर हुआ है, 24 है यहाँ पे भैया, है 24 सही है, 24, तो यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक, 24 ने कितना है, 72, शेषफल 0, आंसर कितना 24, आंसर कितना है भैया 24। ठीक, तो हमको खाली ये बात ध्यान रखनी भैया कि अगर हम लासा निकालेंगे तो उसमें हम शेषफल जोड़ेंगे, और अगर मासा निकालेंगे तो उसमें हम शेषफल भैया क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक, इस बात का आप ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं। आगे ये क्वेश्चन है, दो संख्याओं a और b का HCF 5 है, एलसीएम 200 है, a और b का गुणनफल ज्ञात करो। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF और गुणे एलसीएम है, लगा दो भैया अपना आराम से। HCF कितना दिया है 5, एलसीएम कितना दिया है 200, बराबर क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी, 200 की 5 से गुणा करेंगे 1000, आंसर आ जाएगा, है 1000 हमारा भैया आंसर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत हो, अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं। चलो चलते हैं आगे, चलो चलते हैं आगे। आगे लिखा है दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 168 तथा 6 है, यदि एक संख्या 24 है दूसरी संख्या ज्ञात करो। ठीक, आपके ये पेपर का क्वेश्चन है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या आपको दी गई है, दूसरी निकालना है, लासा और मासा आपको दिए गए हैं। सूत्र कौन सा लगेगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, लगा देना अपना, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, परिमेय और अपरिमेय पर क्वेश्चन देख लो भैया जल्दी से एक बार, परिमेय और अपरिमेय पर। ठीक, ये आपको ट्रिक याद रखना है कि अगर हमारे पास परिमेय संख्या है, ठीक, परिमेय संख्या है, इसमें अगर हम अपरिमेय संख्या जो बता रहे उसको ध्यान रखना,
अगर हमारे पास एक परिमेय संख्या है, इसमें अगर हम एक अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे, चाहे अपरिमेय संख्या घटाएं, चाहे अपरिमेय संख्या गुणा करें, चाहे अपरिमेय संख्या भाग करें, तो रिजल्ट हमारा हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। ठीक, ये बात ध्यान रखें। अगर हमारे पास कोई परिमेय संख्या है, उसमें अपरिमेय संख्या चाहे जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग करें, रिजल्ट हमेशा हमको अपरिमेय संख्या मिलेगा। ठीक, वही चीज लिखी है। अगर मतलब जो है हम परिमेय संख्या में परिमेय ही जोड़ेंगे, ध्यान रखना भैया, परिमेय में परिमेय जोड़ना है तो हमेशा हमको परिमेय मिलेगा। कहाँ मिलेगा? परिमेय। परिमेय में अपरिमेय जो है जोड़ना है तो हमेशा अपरिमेय मिलेगा, ये वाला रूल। परिमेय में अपरिमेय गुणा करना है, ठीक, तो हमेशा हमको जो अपरिमेय मिलेगा। ठीक, जीरो के बाद छोड़ के, जीरो के बाद छोड़ के। और अगर अपरिमेय में अपरिमेय की गुणा करेंगे, अपरिमेय में अपरिमेय की गुणा करेंगे या जोड़ेंगे तो रिजल्ट हमको कोई भी मिल सकता है। ठीक, रिजल्ट हमको कोई भी मिल सकता है। ठीक है, तो आगे देख लेते जल्दी से। क्वेश्चन लिखा है डिफरेंस प्रॉपर्टी। शून्येतर परिमेय संख्या। शून्येतर परिमेय संख्या कौन सी होती हैं? जो संख्या शून्य के बाद आती है उन्हें हम शून्येतर परिमेय संख्या कहते हैं। शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। शून्येतर परिमेय संख्या, भैया परिमेय और अपरिमेय का अंतर पूछ रहे हैं तो परिमेय और अपरिमेय का अंतर पूछेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या। ठीक, परिमेय और परिमेय का अंतर पूछेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या। निम्नलिखित संख्याओं में कौन परिमेय संख्या है? कौन परिमेय संख्या है? कौन सी भैया? ए ऑप्शन। ठीक, बाकी कोई नहीं है, ए ऑप्शन। और उसके बाद ये क्वेश्चन आपका एक होमवर्क है। ठीक, ये क्वेश्चन भैया आपका होमवर्क है। इसमें आपको क्या करना है? मैच करना है। ठीक, कौन हमारे पास भाज्य है, कौन अभाज्य है, कौन परिमेय है, कौन अपरिमेय है, हमने आपको बता दिया है। ठीक, तो भैया आज की क्लास हमारी यहीं तक है। आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। ठीक, और इस चैप्टर से जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे बहुविकल्पी के, तो हमने आज की क्लास से बहुविकल्पी कवर कर लिए हैं। अब इसके क्वेश्चन बचेंगे हमारे कौन से नंबर वाले? 2 नंबर वाले और 4 नंबर वाले। ठीक, वो हम मिलेंगे आपको लेकर के कल। और तब तक आप इन सभी क्वेश्चनों को अपनी कॉपी पर नोट करिएगा और नोट करने के बाद अपने आप खुद से लगाइएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे हम कल एक नई क्लास में 2 नंबर के क्वेश्चन लेकर के, 4 नंबर क्वेश्चन लेकर के। ठीक, और आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को करें। ठीक, मिलते हैं आपसे हम कल। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो सभी लोग अपना जो है एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे हम कल। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।